गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ट्रैफिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जो ट्रैफिक है वो एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ये एक लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के साथ में मिलकर, जिनके बारे में हम बात करेंगे, मिलकर के वाइल्ड एनिमल और प्लांट में जो ट्रेड हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1976 में WWF और IUCN के स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैम्ब्रिज यूके में है और फिलहाल स्टीवन ब्रॉड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे जॉन बर्टन। तो इसका जो मिशन है, मुख्य बात ये वो इस एनजीओ का जो मिशन है वो इम्पोर्टेंट है, टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी जो किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हम देखें तो इसकी जो मुख्य कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है वो है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड। याद रखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड enhance the benefits to wildlife conservation and human well-being that derive from trade at sustainable levels। ये विभिन्न नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन, गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड कंज्यूमर फोरम्स आदि के साथ में मिलकर के ये वर्क करते हैं। अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें मुख्य, तो देखिए यहाँ पर जो इसका मुख्य बात है वो ये है कि ये रिसर्च, एनालिसिस, गाइडेंस, इन्फ्लुएंस आदि के माध्यम से सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को तो बढ़ावा देना चाहते हैं और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड ट्रैफिकिंग है उसको कम करना चाहते हैं। इनके वर्क में रिसर्च, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, आउटरीच, एडवोकेसी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो इनकी जो मेथोडोलॉजी है उसमें इंपॉर्टेंट चीज है एविडेंस टू इन्फ्लुएंस, कि किस प्रकार से ये एविडेंस जुटा करके और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि ये चीजें जो इलीगल ट्रेड है, अनसस्टेनेबल ट्रेड है, वो ना हो। तो पहला जो इनका पिलर है इसमें दैट इज रिसर्च। तो इस क्षेत्र के अंदर ये मार्केट मॉनिटरिंग करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का मार्केट है वो किस तरीके का मार्केट है, क्या उसके अंदर ट्रेंड्स हैं। रिव्यू करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की और मार्केट से रिलेटेड वो किस तरीके है, कि क्या वो उस वाइल्ड लाइफ जो ट्रेडिंग हो रही है उसको रोकने में कामयाब है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सारा रिव्यू। एंड डीप इन्वेस्टिगेशंस ये करते हैं कि किस तरीके से ये मार्केट में फ्लो हो रहा है। साथ ही साथ बिहेवियरल इंसाइट्स, कि कंज्यूमर उन चीजों को क्यों लेना चाह रहा है, ये सारी चीजें रिसर्च के दायरे में ये लेते हैं, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट जो इनका स्टेप है जिससे ये फॉलो करते हैं वो है एनालिसिस। यहाँ पर डाटा मैपिंग, जो मार्केट मॉनिटरिंग से, रिव्यू से जो डेटा प्राप्त होता है उसकी डेटा मैपिंग, एकेडमिक इंसाइट्स, अप्लाइंग कंटेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का पूरा इस्तेमाल करके इसके बाद में अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स के माध्यम से अर्ली वार्निंग देते हैं, थ्रेट असेसमेंट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और रेगुलेटरी डिजाइन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इन्फ्लुएंस के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये विभिन्न इन्फोर्समेंट
एजेंसीज के साथ में सपोर्ट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में एडवाइस करते हैं, डिफरेंट अपनी फाइंडिंग्स को डिफरेंट एजेंसीज के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये दो मुख्य वर्क स्ट्रीम्स पे काम करते हैं। पहला, एनहांस बेनिफिट्स फ्रॉम सस्टेनेबल लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये जो सस्टेनेबल और लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से उससे कैसे बेनिफिट्स को बढ़ाया जा सके, और दूसरा वाइल्ड लाइफ क्राइम और इनलीगल ट्रेड को किस तरीके से कम किया जा सके। तो यहाँ पर चार मुख्य इनकी इसके अंदर पहलू हैं: रेगुलेशन, कोऑपरेशन, सोर्सिंग एंड परचेजिंग, जिनमें अगेन रिवार्ड सिस्टम, असेस, एफर्ट्स एंड रिस्क हैं। रेगुलेशन, रेगुलेट करना वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की ट्रेड को ताकि वो अनसस्टेनेबल न हो। कोऑपरेट करना डिफरेंट एजेंसीज के साथ में ताकि इलीगल जो ट्रेड हो रही है, अनसस्टेनेबल ट्रेड हो रही है, उसे रोका जा सके। टू प्रोवाइड बेनिफिट्स फ्रॉम सस्टेनेबल लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये सोर्सिंग का कार्य भी करते हैं, कहाँ से बेहतर तरीके से जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट है वो सोर्स हो सकता है और लीगल वे में, सस्टेनेबल वे में, और उसकी परचेजिंग भी करते हैं ताकि जो लोकल पीपल हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो उसको बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उनको प्रॉपर बेनिफिट्स मिले, जो कि अक्सर इलीगल और अनसस्टेनेबल ट्रेड में नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर रिवार्ड्स उनके लिए, मतलब इंक्रीज इन रिवार्ड्स उनके लिए जो कि सस्टेनेबल ट्रेड कर रहे हैं, और रिवार्ड्स में डिक्रीज उनके लिए जो कि इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। एक सिस्टम को इंस्टीट्यूट करना ताकि इलीगल और अनसस्टेनेबल जो ट्रेड है वो ना हो पाए। सस्टेनेबल एंड लीगल ट्रेड के लिए आवश्यक पहुंच सुनिश्चित करना, खासतौर पे मार्केट तक, वो प्रयास करना जिससे इलीगल और अनसस्टेनेबल ट्रेड कम हो सके। साथ ही साथ उन ट्रेडर्स के लिए रिस्क को बढ़ाना जो कि इलीगल और अनसस्टेनेबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मुख्य वर्क स्ट्रीम इनकी है। अगर हम इसकी रीच के बारे में बात करें कि ये कहाँ तक है ट्रैफिक का, तो यहाँ ये 15 कंट्रीज में, जो कि अफ्रीका, एशिया, यूरोपियन कंट्रीज में हैं, ओशिनिया में हैं, वहाँ पर ये फैला हुआ है। अभी वर्तमान में इसके 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा रिपोर्ट्स ये पेश कर चुके हैं। जो मुख्य प्रोस्पेक्ट हैं जिनके अंदर ये काम करते हैं वो आइवरी ट्रेड, राइनोसरस की अफ्रीका ट्रेड, सस्टेनेबल फिशरी, ट्रॉफी हंटिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग वगैरह में इनका मुख्य तौर पे काम है। जिन एनिमल पे खास तौर पर इनका ऑपरेशंस है वो है अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन राइनो, एशियन सॉन्गबर्ड, हेलमेटेड हॉर्नबिल, लियोपर्ड, पेंगोलिन, शार्क एंड रेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, टिम्बर एंड अदर नॉन टिम्बर प्लांट्स, उनके ऊपर इनका काम है। और ये जो है WWF, IUCN, साइट्स, CBD, इंटरपोल, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो अन्य है, ITTO, CMS, UNODC, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, वर्ल्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन समेत और भी कई इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज के साथ में मिलकर के मिलकर के ये काम करते हैं। WWF, IUCN, यूरोपियन कमीशन आदि इसके मेन फंडर्स हैं जो कि इनसे फंडिंग देते हैं। अचीवमेंट, अगर हम मुख्य अचीवमेंट की बात करें जो इन्होंने प्राप्त किए हैं, वो अचीवमेंट में सबसे पहला नाम आता है बिट्स का एंड इटिस का, बेड आइवरी डेटाबेस सिस्टम एंड एलिफेंट ट्रेड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1992। तो यहाँ ये एक कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ट्रैक करता है आइवरी एंड अदर एलिफेंट प्रोडक्ट की इलीगल ट्रेड को। तो ये इंफॉर्मेशन एफर्ट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पैटर्न जो पार्टनरशिप है इलीगल ट्रेडर्स की आइवरी ट्रेड में, उसको रिकॉग्नाइज करता है। और उसके साथ ये एक्चुअली साइट्स के बिहाफ पर इस चीज को मैनेज कर रहा है। और इसके पास अभी करीब 20,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं 100 से अधिक कंट्रियों के 2014 के बाद में, जिनके माध्यम से ये पूरी तरह से पता चलता है कि किस तरीके का मार्केट है और क्या पार्टनरशिप है इलीगल ट्रेडर्स के मध्य में। तो इसके माध्यम से
जो आइवरी का कन्फिस्केशन है या सीजर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कार्य के अंदर। इनका जो मेजर इन्फ्लुएंस की बात आती है वो आती है यूरोपियन यूनियन के वाइल्ड लाइफ रेगुलेशन 1997 की ड्राफ्टिंग में। ये इसका मेजर अचीवमेंट है क्योंकि इसके माध्यम से इन्होंने यूरोपियन यूनियन की 1992 के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, द वाइल्ड प्लांट ट्रेड इन यूरोप, रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ यूरोपियन नर्सरीज। तो इस रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने यह हाईलाइट किया था कि नीड टू हार्मोनाइजिंग लेजिस्लेशन विद इन द यूरोपियन यूनियन। तो इसके आधार पे फाइनली ये जो न्यू रेगुलेशन है, न्यू वाइल्ड लाइफ रेगुलेशन 1997, ये ड्राफ्ट हुई। तो इसका एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है। सहतूष 1999, ये भी ट्रैफिक ने WWF के साथ में मिलकर के ये एक अवेयरनेस इंस्ट्रूमेंट, और खास तौर पे इसका जो उद्देश्य था वो था शहतूश की डिमांड को कम करना। आपको ध्यान होगा शहतूश एक वुल है, वुल प्रोडक्ट है जो कि तिब्बतन एंटीलॉप से प्राप्त होता है। तो ये साइट्स ने इसको 1975 में बैन कर दिया था शहतूश को, लेकिन इसकी डोमेस्टिक और इलीगल ट्रेड चलती रहती थी। तो इसमें ट्रैफिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, खासतौर पे हांगकांग के अंदर जब रेड हुई, उस रेड के अंदर 1997 में जो क्लूज इन्होंने दिए थे ट्रैफिक ने, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। तो इस कारण से ये जो एक इनका अचीवमेंट माना जाता है। इसके अलावा 2012 में ट्रैफिक और WWF ने एक जॉइंट ग्लोबल कैंपेन स्टार्ट किया ताकि गवर्नमेंट्स जो है वो वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कॉम्बैट कर सकें और डिमांड जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोजेक्ट की उसको रिड्यूस कर सके। तो इसके आधार पे 2015 के अंदर खास तौर पे, ठीक है, UN रिजोल्यूशन ऑन वाइल्ड लाइफ जो है वो पास हुआ 2000। और इसके अगला जो है इसमें जो इनका अचीवमेंट है वो है बुशमीट 2000 के अंदर ये पास हुआ था। ये खासतौर पे जो जिराफ से रिलेटेड है, जिराफ की इलीगल हंटिंग से। EU ट्विक्स ये एक्चुअली ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ जो है उसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, जिसके माध्यम से डिफरेंट कंपनी जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हैं जो इनके द्वारा प्राप्त किए गए थे। धन्यवाद।